In the chapter Nationalism Media, I am going to discuss the topic different social groups join non-cooperation. Different social groups who join national cooperation movement were middle class people, agents in rural areas, and others I will discuss in the next video. First of all, today I am going to discuss the middle class people in towns. Why did they join non-cooperation? असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग क्यों लिया? और मिडिल क्लास जो थे टाउन्स में क्या थे? दे वर द बिजनेसमैन, दे वर द इंडस्ट्रीज। जब वो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रीज के, तो बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स जब होगा तो क्या फायदा मिलेगा इनको? नेचुरली दिस विल इंक्रीज द सेल ऑफ देयर टेक्सटाइल एंड हैंडवर्क्स, यानी उनके द्वारा बनाए गए वस्तु जो है वो बिकेगा मार्केट। तो उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और दूसरा, जब बॉयकॉट हुआ फॉरेन गुड्स का, तो इंडियंस लोगों ने किसका गुड्स खरीदा? द गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडियंस। सो उनके द्वारा बनाए गए गुड्स जो थे, इन टेक्सटाइल में हैंडलूम के जो गुड्स थे वो काफी बिके, और इसलिए मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा हुआ इन टाउन्स में, स्पेशली ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन। नाउ लेट अस कम टू रूरल एरियाज। इन द रूरल एरियाज हु पार्टिसिपेट? दे वर द पेजेंट्स। किसान वर्ग रूरल एरियाज में पार्टिसिपेट। अब क्वेश्चन उठता है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या? पहले हम लोग पर उनका उद्देश्य समझे कि क्यों वो पार्टिसिपेट किए। उद्देश्य क्या? टू बी सेव देमसेल्फ फ्रॉम ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। उनको लग रहा था कि अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ऑपरेशन किया जाता था बाय द लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, उससे हमको छुटकारा मिले। दूसरा क्या होगा कि टू बी सेव्ड फ्रॉम हाई रेवेन्यू टैक्सेस, और उनको जो टैक्स देने पड़ते थे जो बहुत हाई हुआ करता था विद द कॉलोनियल एम्पायर, इससे उनको छुटकारा। यानी कि दो कारणों से, दो उद्देश्य से वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन। पहला कि लैंडलॉर्ड से छुटकारा में जो उनको दमन करते, और दूसरा हाई रेट जो देना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को, वो ना देना। और एक एग्जाम्पल है कि अवध में द पेजेंट्स लेड बाय, जो अवध उस समय जो इलाका था वहां पर पेजेंट्स जो थे इकट्ठा हुए अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। He was a sannyasi who had gone to Fiji as an endangered river. endangered river के रूप में वो फिजी गया था, वही उनको ऑर्गेनाइज किया अवध में कि पेजेंट्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब हम लोग रीजन्स जानते हैं, कारण क्या है कि उद्देश्य तो समझ में आ गया, किस उद्देश्य से वो ज्वाइन की। अब क्या क्या कारण था जिसके जो मजबूर किया पेजेंट्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करने? वन था एग्जॉर्बिडेंट हाई रेट, अभी बताया भाई, रेट बहुत हाई था, और बहुत सा सेसेस जो था तलुकदार लोग और लैंडलॉर्ड्स उस पर लाद दिया करते थे, उनसे दिया करते थे टैक्स के रूप में, सेस के रूप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पेजेंट्स को बेगार करना होता था, हैड टू डू बेगार। बेगार क्या है कि दे विल डू द लेबर वर्क विदाउट पेमेंट, यानी कि उनको पेमेंट नहीं मिलेगा उस कार्य को करने के। सो पेजेंट्स हैड टू डू बेगार। बेगार का मतलब है लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पे। उनको काम करना पड़ता था बिना पेमेंट, तो इसी को कहते हैं बेगारी व्यवस्था, जो बेगार करना पड़ता था, इससे कारण उनको बहुत परेशानी आती थी। और तीसरी बात जो थी, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो लैंड्स उनको दिए जाते थे, वो लैंड्स का जो टेन्योर था उसका सिक्योरिटी नहीं था, और किसी भी समय उनको बेदखल कर दिया, दे वर इविक्टेड।
सो राइट ओवर द लीज लैंड उनका डिफाइन नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट engrossed in the non-cooperation movement. They supported the non-cooperation. अब उनका डिमांड क्या था? अब ये समझिए कि ये कारण हुआ। अब वो उनकी मांगे क्या है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान उन्होंने क्या मांगे रखी? पहला, नेचुरली रिडक्शन इन रेवेन्यू, जो राजस्व दे रहे हैं उसमें कमी आए। दूसरा, जो बिगाड़ कर रहे थे वो हटा दिया जाए, यानी एवॉल्यूशन ऑफ बिगाड़। और तीसरा था सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, यानी कि ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का सामाजिक बहिष्कार किया। और देखिए कितनी अच्छा जो इवेंट्स हुआ, एक सामाजिक बहिष्कार उन्होंने देखिए कैसे किया। लैंडलॉर्ड्स का एक कंसेप्ट आया, नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद क्या था कि इनके यहाँ कोई भी नाई या हजाम या धोबी नहीं जाएगा, ना उनका बाल काटेगा कुछ, और न ही उनको वहां वाशन में जाएंगे उनके कपड़े धोने के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक मूवमेंट जो known as the Nai Dhobi Bandh, were organized by the Panchayat to deprive landlords of the services of barbers and washermen. कोई भी बार्बर उनके घर नहीं जाएगा, कोई भी वाशरमैन इनको नहीं जाएगा। तो एक इसी को कहते हैं एक तरह का सोशल बाइकआउट था ये। इन अक्टूबर 1920 एक ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म दैट वाज नोन एज अवध किसान सभा। इट वाज सेट अप और इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। दे स्टार्टेड अवध किसान सभा। और इन 1921 में क्या हुआ कि अटैक ऑन द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स, बड़े लोगों ने अटैक किया उनके घर पर, तालुकदार के घर पर, मर्चेंट्स के घर पर, और बाजार को लूटना शुरू कर दिया। तो ये सारे घटनाएं घटी ड्यूरिंग द एलसीएम में। अब ये समझने वाली बात है कि स्वराज का मतलब तो होता है सेल्फ रूल, लेकिन पेजेंट्स के लिए स्वराज का मतलब कुछ दूसरा ही था। अब ये समझिए कि उनके लिए स्वराज क्या था। तो फॉर पेजेंट्स स्वराज मेंट, उनको स्वराज का मतलब यही था कि नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी हम टैक्स नहीं देंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, और लैंड का सही ढंग से बंटवारा। उनके लिए स्वराज ये नहीं था कि सेल्फ रूल हमें दे, उनके लिए स्वराज था इमीडिएट उनको क्या फायदा होता, वो स्वराज था उनके लिए। यानी कि हमारा नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स करो, मैंने हम टैक्स नहीं देंगे, और दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स होगा अमंग द पीपल। तो स्वराज भले ही उनके लिए समझ में उतना उनको नहीं आया एज ए सेल्फ रूल, बट दे पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट, एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ये मूवमेंट जो है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, वो बहुत ही पावरफुल मूवमेंट बन गया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पेजेंट्स एंड द मिडिल क्लास।